26/11 के साजिशकर्ता तैमूर राणा की भारत वापसी, क्या अब पाकिस्तान का पर्दाफाश होगा? विस्तृत रिपोर्ट। आतंकवाद के खिलाफ न्याय की नई शुरुआत, मुंबई पर हमला। 26/11 की काली रात, 26 नवंबर 2008 की रात को मुंबई शहर में जो कुछ हुआ वो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक डरावनी और शर्मनाक घटना थी। पाकिस्तान से आए 10 हेविली आर्म्ड आतंकवादियों ने मुंबई के 12 अलग अलग लोकेशंस पर हमला कर दिया। इसमें ताज होटल, ओबरॉय होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, नरीमन हाउस और लियोपोल्ड कैफे जैसे सार्वजनिक स्थान शामिल थे। इस आतंकी हमले में 166 मासूम लोगों की जान चली गई और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। हमले की साजिश और उसमें तैमूर राणा की भूमिका। इस हमले के पीछे पाकिस्तान स्थित आतंकवाद संगठन लश्कर-ए-तैयबा और ISI का हाथ था। इस पूरे प्लान की रचना दो मुख्य चेहरों ने की, डेविड कोलेमन हेडली और तैमूर हुसैन राणा। हेडली ने आतंकवादियों की मदद के लिए भारत में आकर जगह की रेकी की, फोटोज खींची और सारी इंटेलिजेंस पाकिस्तान भेजी। हेडली को भारत में वैध तरीके से आने जाने और यहाँ रहने की सुविधा तैमूर राणा ने दी। राणा ने मुंबई में एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी खोल रखी थी जिसका नाम था फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज। इस कंपनी की आड़ में हेडली भारत में लीगल पहचान के साथ काम करता रहा। तैमूर राणा कौन है? तैमूर राणा पाकिस्तान मूल का कनाडाई नागरिक है जिसने आगे चलकर अमेरिका में नागरिकता ली। पेशे से वह एक पूर्व सैनिक रहा है और बाद में उसने अमेरिका में इमिग्रेशन का बिजनेस शुरू किया। उसकी दोस्ती डेविड हेडली से स्कूल के दिनों से थी। दोनों ने मिलकर एक बड़ा प्लान तैयार किया जिसमें राणा ने लॉजिस्टिक और डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट दिया ताकि हेडली भारत में घूम सके और आतंकी हमले के लिए जगहों की रेकी कर सके। अमेरिका में गिरफ्तारी और सजा। 2011 में अमेरिका की अदालत ने तैमूर राणा को डेनमार्क के अखबार जेलैंड्स पोस्टेन पर हमले की साजिश में दोषी पाया, लेकिन 26/11 हमले में सीधे शामिल होने के लिए उस पर कोई केस नहीं चलाया गया। वहीं हेडली को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया और प्लिया बारगेन के तहत उसे भारत को सौंपने से इनकार कर दिया गया। इसका मतलब था कि हेडली ने अमेरिकी एजेंसियों के साथ डील कर ली थी और उसे भारत को सौंपने की जरूरत नहीं समझी गई। भारत की प्रत्यर्पण लड़ाई, 14 साल का संघर्ष। भारत सरकार ने 4 दिसंबर 2019 को अमेरिका को एक डिप्लोमेटिक रिक्वेस्ट भेजकर राणा के प्रत्यर्पण की मांग की थी। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई जो लगभग 5 साल तक चली। राणा ने अमेरिका की अदालतों में कई बार याचिकाएं दाखिल की कि उसे भारत न भेजा जाए। अंततः 7 अप्रैल 2025 को US सुप्रीम कोर्ट ने उसकी आखिरी याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद 9 अप्रैल को उसे अमेरिका से एक विशेष फ्लाइट के जरिए दिल्ली लाया गया। भारत में तैमूर राणा की वापसी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। जैसे ही तैमूर राणा दिल्ली पहुंचा, उसे एक मल्टी एजेंसी टीम ने अपनी कस्टडी में ले लिया। उसे सीधे तिहाड़ जेल के हाई सिक्योरिटी जेल में ले जाया गया। यहाँ उसकी कड़ी सुरक्षा में रखवाली हो रही है। राणा से पूछताछ के लिए NIA, IB और रॉ की टीमों को शामिल किया गया है। इसके अलावा पूछताछ में फॉरेंसिक, साइकोलॉजी, बिहेवियरल एनालिसिस और काउंटर टेररिज्म स्पेशलिस्ट की मदद ली जा रही है। पूछताछ का मुख्य फोकस क्या होगा? ISI और पाकिस्तानी सरकार की भूमिका। राणा से यह जानने की कोशिश होगी कि पाकिस्तानी सरकारी एजेंसियों की इसमें कितनी गहरी संलिप्तता थी। हेडली के भारत में मूवमेंट, वो कब कहां आया और किन लोगों से मिला। लश्कर-ए-तैयबा की भारत में नेटवर्किंग, आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट किसने दिया। मोहम्मद तौफिक उर्फ छोटू चाय वाले का बयान। 26/11 हमले के समय CST रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले मोहम्मद तौफिक ने ANI को दिए इंटरव्यू में कहा, इंडिया को तैमूर राणा को बिरयानी, TV, AC या सेल जैसी सुविधाएं नहीं देनी चाहिए जो खास साहब को दी गई थी। आतंकवादियों के लिए एक स्प्रेड लॉ होना चाहिए। उन्हें 2-3 महीनों में सजा मिलनी चाहिए ताकि न्याय जल्दी हो। छोटू चाय वाले की सतर्कता से उस रात कई लोगों की जान बचाई गई थी। पूर्व गृह सचिव GK पिल्लई का बड़ा खुलासा। पूर्व गृह सचिव GK पिल्लई ने बड़ा खुलासा किया
कि राणा की भूमिका सपोर्टिंग थी, जबकि मुख्य मास्टरमाइंड डेविड हेडली था। अमेरिका ने हेडली को जानबूझकर बचाया क्योंकि वो उनके डबल एजेंट का काम करता था। पाकिस्तान और अमेरिका दोनों के लिए अमेरिका ने हेडली की पाकिस्तानी पहचान छुपाकर उसे सफेद अमेरिकी जैसा दिखाया ताकि वह आसानी से भारत आ सके। अगर भारत को पहले से पता होता कि हेडली पाकिस्तानी मूल का है तो वह निगरानी में होता और शायद हमला टल जाता। आगे की राह क्या राणा को सजा मिलेगी? अब जबकि राणा भारत में है, एनआईए जल्दी उस पर मुकदमा चलाएगी। पिछले एक दशक में जो भी सबूत इकट्ठा किए गए हैं उन पर आधारित चार्जशीट तैयार की जा रही है। अगर पूछताछ में नए तथ्य सामने आते हैं तो पाकिस्तान की भूमिका और ज्यादा उजागर हो सकती है। न्याय का पहला चरण था वो राणा की भारत वापसी न सिर्फ 26/11 के पीड़ितों के लिए न्याय की ओर एक कदम है, बल्कि यह भारत की कूटनीतिक और कानूनी जीत भी है। यह केस पूरी दुनिया को ये दिखाता है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कभी पीछे नहीं हटेगा, चाहे समय जितना भी लग जाए।